प्रोनाउन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैंने प्रोनाउन के अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, तो आज के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को, दोबारा मैं आपको समझाना चाहूँगा, वे प्रोनाउंस जो व्यक्तियों या वस्तुओं को डेमोस्ट्रेट मतलब प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन प्रोनाउंस में क्या आता है? इन प्रोनाउंस में दिस, दैट, दीज, दोज इनका प्रयोग होता है। तो जो दिस है इसका अर्थ होता है यह, ये होता है सिंगुलर। इसका प्लूरल होता है दीज, इसका अर्थ होता है ये। और इन दोनों का प्रयोग पास के लिए किया जाता है। दूसरा पढ़ेंगे हम दैट, जिसका अर्थ होता है वह, ये सिंगुलर है। इसका प्लूरल होता है दोज, जिसका अर्थ होता है वो, और ये दोनों दूर के लिए प्रयोग होते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। दैट इज़ द ताजमहल, वह ताजमहल है। अगर मान लीजिए कोई बहुवचन मतलब प्लूरल की बात करते हैं तो दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दोज लगा सकते हैं, दोज आर माई फ्रेंड्स, वो मेरे दोस्त हैं। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। उम्मीद है आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? वे प्रोनाउंस या ये प्रोनाउंस किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रदर्शित नहीं करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये प्रोनाउंस किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करते। आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट से मतलब ही हो रहा है अनिश्चित। तो ये प्रोनाउंस किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति को प्रकट नहीं करेंगे। और ये क्या क्या होते हैं? तो वन, समवन, सम, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी, ये सभी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। ऑल वेंट टू दिल्ली, सभी दिल्ली चले गए। तो यहाँ पर कौन कौन चले गए ये पता नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा एग्जाम्पल, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, कुछ छात्र क्लास में प्रेजेंट हैं। समबडी हैज स्टोलन माई वॉच, किसने मेरी घड़ी चुरा ली। अब किसने चुरा लिया पता नहीं है, इसलिए इसे कहा जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है? माय, हिम, योर, हर, इट। इसमें सेल्फ जोड़ने पर और योर, आर, देम में सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं। और ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग होते हैं और सब्जेक्ट को व्यक्त करते हैं। दोबारा मैं समझाना चाहूँगा कि ऑब्जेक्ट की तरह तो प्रयोग होंगे और सब्जेक्ट को व्यक्त करेंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल देखिए, ही प्लेड हिमसेल्फ, वह स्वयं खेला। यहाँ पर हिमसेल्फ कहाँ आ रहा है? बाद में, मतलब ऑब्जेक्टिव पार्ट में। लेकिन ये जो व्यक्त कर रहा है वो किसको कर रहा है? सब्जेक्ट को, कि ही प्लेड, वह खेला स्वयं। दूसरा एग्जाम्पल, वी वॉन आर सेल्फ, हम स्वयं जीते। यू रूइंड योर सेल्फ, तुमने खुद को बर्बाद कर लिया। शी रूइंड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। इस तरह से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ की जाती हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं की जाती है, और कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। हमारा जो रूल नंबर 1 है, इसमें इन सभी वर्ब्स के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ होता है, जैसे एन्जॉय, एब्सेंट, रिजाइन, अवेल, अप्लाई, रिवेंज, एक्सर्ट। इन सभी के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई एन्जॉय माई सेल्फ इन द पार्टी, आई एन्जॉय माई सेल्फ मतलब मैं स्वयं एंजॉय करता हूँ पार्टी में। तो यहाँ माई सेल्फ का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन
रूल नंबर 2 में इन सभी वर्ब्स के साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये वर्ब्स कौन कौन सी हैं? जैसे कीप, ब्रेक, मेक, बाथ, सेट, स्टील, स्टॉप, ओपन, मूव, क्वालिफाई, गैदर, फीड, हाइड, रेस्ट, ड्रॉ, रोल, बस्ट, ये सभी वर्ब्स के साथ। अब एक एग्जांपल देख लीजिए। आई बेथ माई सेल्फ, मैं स्वयं नहाता हूँ। अगर हम ऐसे बोलेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आई बेथ माई सेल्फ नहीं आ सकता, सिर्फ आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई बेथ, मैं नहाता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन, और हमारी अगली प्रोनाउन है एम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन का एम्फेसिस मतलब महत्व बढ़ाने के लिए होता है, और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होते हैं। दोबारा मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग नाउन प्रोनाउन का एम्फेसिस मतलब महत्व बढ़ाने के लिए होता है, और ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होंगे। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आई माई सेल्फ डू दिस वर्क। यहाँ देखिए आई के तुरंत बाद माई सेल्फ आया, मतलब एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हो गया। इसका हिंदी अर्थ होता है मैं स्वयं यह कार्य करता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, यू योर सेल्फ कम हियर। तुम स्वयं यहाँ आते हो, तो यहाँ पर यू के तुरंत बाद योर सेल्फ का प्रयोग हो गया। दूसरा एग्जाम्पल, यू योर सेल्फ कम हियर। इसका अर्थ होता है तुम स्वयं यहाँ आते हो, तो यहाँ पर यू के तुरंत बाद योर सेल्फ का प्रयोग हो गया। ये है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे अगली प्रोनाउन, और हमारी अगली प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब ये होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशन क्या है? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं एवं परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। यहाँ मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं वो दो प्रोनाउन से मिलकर बने होते हैं तथा परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। अब ये क्या क्या होते हैं? ईच अदर, वन अनदर। इन दोनों का मतलब होता है एक दूसरे, मतलब एक दूसरे से, या अर्थ के अनुसार एक दूसरे को, इस तरह का अर्थ निकल सकता है। ईच अदर का जो प्रयोग होता है वो सिर्फ दो लोग के लिए होता है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ईच अदर इसका जो प्रयोग होता है वो दो लोग के लिए, और वन अनदर का जो यूज होता है वो दो से अधिक के लिए होता है। सेंटेंस देखते हैं जिसके माध्यम से आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि इसको ग्रामर में या इंग्लिश स्पोकन में कैसे यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं। दीज टू फ्रेंड्स आर फाइटिंग विद ईच अदर। इसका अर्थ क्या होता है? ये दो फ्रेंड्स एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले ही आपको बता दिया है दो फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर ईच अदर लगाया। दूसरा एग्जाम्पल, राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, मतलब राधा माता और कन्हैया जी एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हो गए, राधा एंड कृष्ण। अब देखते हैं तीसरा सेंटेंस, दे ऑल लव वन अनदर। इसका अर्थ होता है कि वे सभी एक दूसरे को प्यार करते हैं। यहाँ पर दे ऑल, इसका मतलब दो से ज़्यादा हो गए लोग, इसलिए यहाँ पर हमने वन अनदर का प्रयोग किया। लास्ट सेंटेंस, ऑल दीज स्टूडेंट्स हेल्प वन अनदर। इस सेंटेंस में ऑल दीज स्टूडेंट्स मतलब ये सभी छात्र एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो सेंटेंस में जब भी दो से ज़्यादा की बात होती है तो हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।